नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूँ आपके साथ निधि तिवारी। जब से नीतीश कुमार ने बिहार में पलटी मारी है, तभी से आए दिन कोई ना कोई खबर वहां से निकलकर सामने आती रहती है, जिससे सियासत जो है वो उबाल मारती रहती है। जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए के साथ शामिल हुए, उसके बाद तो लग ही रहा था कि अब सरकार तो बना ही ली है नीतीश कुमार ने, तो फ्लोर टेस्ट में आसानी से पास हो जाएंगे और ये सरकार जो है एनडीए और नीतीश कुमार जो जेडीयू के है वो बन जाएगी सरकार। लेकिन अब फ्लोर टेस्ट को लेकर तमाम खबरें निकलकर सामने आने लगी कि फ्लोर टेस्ट के दिन लालू यादव और तेजस्वी यादव कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, जिसके बाद जो विधायकों की शिफ्टिंग है वो इधर से उधर शुरू हो गई। पहले कहा गया कि जेडीयू के 17 विधायक जो है वो गायब है, ये दावा किया गया आरजेडी की तरफ से। और अब खबर निकलकर सामने आई है कि जो बीजेपी के विधायक है उनकी कल मीटिंग हुई, कल विधायक दल की बैठक हुई और उसके बाद जो है बीजेपी के विधायकों को भी शिफ्ट करने का ऐलान कर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि जिस जिस तरह से जेडीयू के विधायक गायब हुए, अब बीजेपी के विधायक भी गायब होने की पूरी तैयारी जो है वो कर रहे हैं। तो खतरा जो है सभी के ऊपर मंडरा रहा है, चाहे वो जेडीयू के विधायक हो, चाहे वो आरजेडी के विधायक हो और चाहे वो बीजेपी के विधायक हो, क्योंकि खेल दोनों ही तरफ से किया जा सकता है। और वो खेल क्या होगा और इस समय किस तरह की सियासत हो रही है बिहार में, आज क्या कुछ नया चल रहा है, तमाम चीजें हैं, तमाम खबरें हैं और उससे रूबरू कराएंगे आपको हमारे अभिषेक मिश्रा सर, 4 पीएम बिहार के संपादक है। नमस्कार सर। तो सर क्या चल रहा है आज बिहार की सियासत में, क्या नई अपडेट निकल कर सामने आई है? बड़ा हैरान हूं। अब से थोड़ी देर पहले ये जानकारी सामने आई है और पता नहीं भारतीय जनता पार्टी का ये हाल बिहार में क्यों है। दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी खेल करती है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को खेल का डर सता रहा है। जिस बीजेपी के बारे में ये कहा जा रहा था कुछ दिन पहले तक कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस करने वाली है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने वाली है, और समय रहते कांग्रेस आला कमान ने इस खतरे को भाप लिया, अपने विधायकों को हैदराबाद पहुंचा दिया। तो जो विधायक कांग्रेस, जो पार्टी, जो बीजेपी कांग्रेस के विधायकों के साथ ऑपरेशन लोटस करने वाली थी, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, अब उसी बीजेपी के विधायकों के साथ किसी दूसरे ऑपरेशन का खतरा नजर आ रहा है। और प्रशिक्षण शिविर के नाम पर फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी अपने विधायकों को बोध गया, यहाँ से 120-25 किलोमीटर की दूरी पर शायद है बोध गया। आपने अगर खबरों को ध्यान से देखा होगा, आप तो बिहार की खबरें करती हैं। हाल ही में संजय दत्त भी बोध गया आए थे। यहाँ मान्यता है कि यहाँ अपने जो पूर्वज होते हैं उनका पिंड दान किया जाता है, तो इसकी वजह से बोध गया थोड़ा ज्यादा चर्चित है। बोध गया में महाबोधि मंदिर है, टूरिस्ट पैलेस है, बौद्ध धर्म के लोग अक्सर आते रहते हैं, तो ये वही बोध गया है। तो बोध गया में अपने विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी में है बीजेपी। 10-11 फरवरी को कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण शिविर है, लेकिन इस प्रशिक्षण शिविर का कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, ये अचानक बना है। बीजेपी के विधायकों की बैठक हुई है और उसके बाद ये तय किया गया है, ये फैसला लिया गया है कि उनको बोध गया भेजा जाएगा, जो जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है। तो ये बड़े कमाल की बात है और बड़ा दिलचस्प मामला है कि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड बिहार में आकर क्यों खराब हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसका ये हाल क्यों है और खासकर बिहार में क्यों है। बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा निधि कि बीजेपी ने अपने विधायकों के टूट टूट होने के डर से उनको शहर से बाहर भेजा हो या राज्य से बाहर भेजा हो। दूसरे जगहों पर तो बीजेपी के वो डर भी से, तब जब उन्हीं की सरकार बिहार में हो। उन्हीं की सरकार है बिहार में, कमाल की बात है। और बीजेपी तो दूसरे राज्यों में, बीजेपी के डर से तो दूसरे राज्यों में दूसरी पार्टियों के विधायकों को बाहर भेजा जाता रहा है। बिहार में ही कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद भेजा गया है, लेकिन ये बिहार में ही हो सकता है कि भाई सरकार भी बीजेपी की है और टूट का खतरा भी बीजेपी के विधायकों पर ही है और बीजेपी अपने विधायकों को बिहार से बाहर भेज रही है। तो ये सब देखिए, ये तो खैर हम हल्के में बात कर रहे हैं कि पता नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का ये हाल क्यों है, लेकिन मामला, इसको गंभीरता से सोचने की जरूरत है निधि, कि ये संकेत है, ये एक बड़े मजबूत संकेत मिल रहे हैं कि दरअसल जिस आसानी से फ्लोर टेस्ट को हम देख रहे हैं या जो होने की उम्मीद नजर आ रही है, सीधा गणित नहीं है। राजनीति में 2 और 2 4 का गणित होता नहीं है, 2 और 2 5 का भी होता है और 2 और 2 0 का भी हो जाता है कई बार। तो ये उसी तरह का कोई गणित है।
सामान्यतः ये दिख रहा है कि नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है। फ्लोर टेस्ट में 128 की संख्या है एनडीए के पास, 122 ही चाहिए, तो 128 की संख्या है, 128 विधायकों के सहारे वो बहुमत साबित कर देंगे। उससे पहले जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है विधानसभा सचिवालय में विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ, तो अविश्वास प्रस्ताव आएगा और विधानसभा अध्यक्ष भी अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो हट जाएंगे। ये सामान्यतः चीजें दिख रही हैं, ये तस्वीर दिख रही है, लेकिन जो नहीं दिख रही है, पर्दे के पीछे का जो खेल है वो शायद कुछ और है। 128 की संख्या बताई जा रही है, लेकिन पता नहीं 128 की संख्या हो भी ना, पता नहीं जीतन राम मांझी आखिरी वक्त में पाला बदल लें, पता नहीं जेडीयू के विधायकों को, बीजेपी के विधायकों को लालू यादव ने तैयार कर लिया हो इस्तीफा देने के लिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि खेल तो ऐसा होगा कि आप लोग देखेंगे। तेजस्वी यादव खेल के बारे में कही रहे हैं, आरजेडी के बड़े बड़े नेता खेल के बारे में तो कही रहे हैं। और मामला सिर्फ बीजेपी के विधायकों का नहीं है, सत्ताधारी पार्टी जेडीयू, बीजेपी के विधायकों के बारे में हमने आपको बताया। जेडीयू ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है और 11 फरवरी को शाम 5 बजे जो नीतीश कुमार के बड़े करीबी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं बिहार के विजय चौधरी, उनके घर पर जेडीयू के विधायक दल की बैठक होगी शाम 5 बजे। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कहा यह जा रहा है कि बहुत सख्त निर्देश है जेडीयू के विधायकों को कि इस विधायक दल की बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होना है। तो 11 फरवरी को यह बैठक, 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट, तो उससे पहले नीतीश कुमार अपना टेस्ट ले लेना चाहते हैं कि भाई हमारे विधायक हमारे साथ हैं भी या नहीं है, कि खेल की तैयारी जो है हमारे ही खिलाफ, हमारे ही विधायकों के सहारे की जा रही है। क्योंकि चर्चा तो लगातार चल रही है कि जेडीयू के कई विधायक रडार से बाहर हैं, पहुंच से दूर हैं आला कमान के, और जाहिर है जब ये चर्चा है और वाकई पहुंच से दूर हैं, तो फिर इसका मतलब तो एक ही होता है कि खेल की गुंजाइश बनती है। और विधानसभा अध्यक्ष का कॉन्फिडेंस देख लीजिए आप, कल आपने उनका बयान सुना भी, हमारे दर्शकों को सुनवाया भी, और बड़ा प्यार मिला उस वीडियो को। बहुत लोगों ने उस वीडियो को पसंद भी किया है, जिस तरह की खबर हम लोगों ने दिखाई। तो विधानसभा अध्यक्ष का कॉन्फिडेंस देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि विधायक तय करेंगे। तो हमने कल भी कहा कि विधायकों पर इतना भरोसा क्यों है विधानसभा अध्यक्ष को, और क्यों वो इस्तीफा नहीं दे और रहे क्या हैं। ये विधानसभा अध्यक्ष के बयान के बाद ही बीजेपी हरकत में आई और उसने अपने विधायकों को शिफ्ट किया है क्या, उन्हीं की बात कर रहे थे? देखिए मैं नहीं जानता कि बीजेपी की विधायक दल की जो बैठक है वो पहले से प्रस्तावित थी कि संभवतः पहले से ही प्रस्तावित रही होगी, लेकिन इस बैठक में ये फैसला होता कि नहीं होता, अगर विधानसभा अध्यक्ष ने ये बयान नहीं दिया होता, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का ये बयान आया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, और उसके बाद यह भी आज खबर निकलकर सामने आई है कि विधायकों को पटना से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि वो बिहार में ही रहेंगे, पटना से 100-125 किलोमीटर की दूरी पर रहेंगे, लेकिन पटना से बाहर शिफ्ट किया जा रहा है, तो जाहिर है इसके कुछ तो संकेत हैं। तो देखिए अभी बिहार में खेला बाकी है। और कल सीपीआई-एमएल के एक विधायक से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो शो चालू है, अभी शो खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो इस्तीफे का दौर बाकी है, अभी शपथ ग्रहण का अभी सिलसिला थमा नहीं है, इस्तीफा भी होगा, शपथ ग्रहण भी होगा, सब होगा। तो इस तरह की चर्चा बिहार में अभी खूब हो रही है। देखिए एक चीज तय है कि या तो नीतीश कुमार की कुर्सी बचेगी या स्पीकर की कुर्सी बचेगी, विधानसभा अध्यक्ष की स्पीकर की कुर्सी बचेगी। जो नियम कहता है अगर विधानसभा स्पीकर नहीं हटे, उनकी कुर्सी नहीं गई, तो फिर नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी, ये बात बिल्कुल तय है। अविश्वास प्रस्ताव अगर गिर गया और अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा की स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ नहीं गया, उनको बहुमत मिला और वो नहीं हटे, तो फिर नीतीश कुमार को बिना देर किए हुए राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपना पड़ेगा। ये नियम है निधि। तो या तो स्पीकर की कुर्सी जाएगी या फिर विधानसभा अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी, दोनों में से किसी एक की कुर्सी जाएगी। अब एक खेल और होना है, मान लीजिए ये लेकिन सर जैसा कि आपने बताया कि 11 तारीख को विधायकों की बैठक बुलाई गई है, अब उसमें भले ही विधायक शामिल हो जाएं जिनको कहा जा रहा है कि जो गायब है, लेकिन अगर 12 तारीख को क्रॉस वोटिंग हो गई तो क्या होगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार तो पलटू राम है ही,
तो उनके विधायक भी तो पलट सकते हैं ऐन वक्त पर। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है और बहुत ही दिलचस्प सवाल है और सबसे वाकई बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये कि आप जो बात कर रही हैं वो हो सकता है, क्या पता विधायक दल की बैठक में शामिल हो जाए। चलिए भाई, आप कह रहे हैं हम आपकी विधायक दल की बैठक में शामिल हो जाएंगे, क्या गारंटी है कि विधायक दल की बैठक में शामिल फ्लोर टेस्ट में गच्चा नहीं दे देगा, फ्लोर टेस्ट में झटका नहीं दे देगा। नीतीश कुमार के विधायक, आप कह रही हैं कि नीतीश कुमार के विधायक नीतीश कुमार की तरह नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? आप ये कह रही हैं। आप बताइए कि नीतीश कुमार जब राजभवन से मिलकर आए, लालू यादव, तेजस्वी यादव उनको मनाने के लिए पहुंचे, शाम में ये फैसला आया कि भाई जो मंत्री सरकार की फजीहत करा रहे हैं, किरकिरी करा रहे हैं, उनका विभाग बदल दिया जाए, गन्ना मंत्री उनको बना दिया जाए, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को, और आलोक मेहता को बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। आरजेडी कोटे के मंत्रियों के विभागों में हेरफेर कर दिया गया। तो चर्चा शुरू हो गई कि भाई देखिए, अब नीतीश कुमार को अगर पाला बदलना होता तो वो विधायकों के विभागों, माफ कीजिएगा, मंत्रियों के विभागों में फेरबदल क्यों करते? लेकिन फेरबदल तो उन्होंने किया। शिक्षा मंत्री कितने दिनों के शिक्षा मंत्री रह पाए आलोक मेहता? गन्ना मंत्री कितने दिनों तक गन्ना मंत्री रह पाए, ये आप जानती हैं। 5-6 दिनों के मंत्री रह पाए, 5-6 दिनों के शिक्षा मंत्री आलोक मेहता रह पाए, 5-6 दिनों के गन्ना मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर रह पाए। विभाग बदल दिया, उसके बाद भी पाला भी बदल लिया। इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा तो चर्चा ये कही जाती रही है कि अमित शाह ने फोन किया था नीतीश कुमार को कि नीतीश जी सब ठीक है ना? तो नीतीश कुमार ने कहा था, अरे सब ठीक है, ये सब जो बयान उयान होता है आप तो जानते ही हैं, सब लोग बोलते रहता है, सब ठीक है। 4 दिन में नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, 2 दिन में बल्कि पाला बदल लिया। तो क्या पता है जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वो माफ कीजिएगा जेडीयू के, वो विधायक दल की बैठक में शामिल हो जाएं लेकिन गच्चा दे दें। विधायक दल की बैठक में शामिल होने में क्या पाबंदी है? लेकिन असल इम्तिहान ऐसा थोड़ी है कि विधायक दल की बैठक में जो विधायक शामिल हो जाएंगे तो उससे नीतीश कुमार का फ्लोर टेस्ट सफल हो जाता है, नीतीश कुमार बहुमत साबित कर लेते हैं। बल्कि सवाल यह है कि विधायक दल की बैठक में अगर शामिल हो जाएं और झटका दे दे फ्लोर टेस्ट में, तो असल खेल तो वहां होना है, असल इम्तिहान तो वहां होना है। विधायक दल की बैठक में शामिल होने से क्या होगा? हाँ, इतना जरूर है कि कन्विंस करने की कोशिश होगी विधायक दल की बैठक में, आप साथ रहिए या जो भी बातें कही जाती है, जो भी परंपरा है। लेकिन बावजूद इसके आरजेडी ने, लालू यादव ने अगर कन्विंस कर रखा है जेडीयू के विधायकों को, या खेल अगर फ्लोर टेस्ट में करने की तैयारी है, तो जो खेल होना होगा वो तो खेल हो ही जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, नीतीश कुमार हार ही जाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है बिहार में, और खासकर अभी जो खबर आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को पटना से बाहर भेजने का फैसला किया है, तो ऐसा लगता है कि मामला 50-50 की तरफ तो नहीं पहुंच रहा है। पहले था कि चलिए एनडीए का पलड़ा भारी है, खेल की गुंजाइश नजर आ रही थी कि हाँ खेल दूसरा भी हो सकता है, नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाए, हो सकता है कि उनको इस्तीफा देना पड़ जाए, सरकार गिर जाए, लेकिन इसकी गुंजाइश कम थी। इस बात की गुंजाइश ज्यादा थी कि नीतीश कुमार अपना बहुमत साबित कर ले। लेकिन अभी जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहे हैं, और अब खबर आ गई कि जेडीयू ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, बीजेपी को भी टूट का खतरा मंडरा रहा है अपने विधायकों में, तो ये संभावना 50-50 हो गई है। 50% इस बात के चांस है कि नीतीश कुमार बहुमत साबित कर लें, और 50% इस बात के भी चांस है कि बहुमत साबित न कर पाए। तो बिहार संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ रहा है, बिहार बड़े पॉलिटिकल ड्रामे की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, संवैधानिक संकट की बात हम भले ही करें ना करें, लेकिन पॉलिटिकल ड्रामा तो 12 फरवरी को होना है फ्लोर टेस्ट में। स्पीकर ने कह दिया है कि हम आएंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे, आसन पर भी बैठेंगे जी। तो स्पीकर बिल्कुल आर पार के मूड में है, जो मौजूदा स्पीकर है विधानसभा के, वो आर पार के मूड में है। कांग्रेस भी बिल्कुल आर पार के मूड में है। कांग्रेस कह रही है कि खेल तो भाई साहब हम दिखाएंगे कि खेल क्या होता है। और कांग्रेस का ये कॉन्फिडेंस शायद बीजेपी को डरा रहा है, जेडीयू को डरा रहा है। प्रवक्ताओं के बयान आ रहे हैं कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, और क्योंकि खेला जो होगा वो अभी किसी को पता नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, अभी पता नहीं चलेगा। और अगर ईमानदारी से कहूं तो हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं निधि। हो सकता है कि हम जो सोच रहे हों और या हम जिन चीजों का अंदाजा लगा रहे हो, खेल उससे बड़ा कहीं ना हो जाए, या कोई बड़ा पॉलिटिकल सरप्राइज ना हमें उस दिन
देखने को मिले, तो जाहिर तौर पर हमारी भी नजर बनी हुई है और 12 फरवरी को तो बनी हुई रहेगी, लेकिन अभी एक एक घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। आखिर हमें भी अपने दर्शकों को बताना है, अपने दर्शकों तक उन सवालों के जवाब तलाश कर ले जाने हैं कि भाई आखिरकार बिहार में क्या खेल होने जा रहा है, क्या तैयारी है आरजेडी की, क्या तैयारी है बीजेपी की, क्या तैयारी है जेडीयू की और क्या तैयारी है कांग्रेस की। कांग्रेस ने तो फिलहाल अपने विधायकों को टूटने से बचा लिया है, वो तो हैदराबाद में है, 11 फरवरी को आएंगे, 12 फरवरी को अपना फ्लोर टेस्ट में वो शामिल होंगे। बीजेपी बचा पाएगी कि नहीं, या कांग्रेस आगे बचा पाएगी कि नहीं, जेडीयू बचा पाएगी कि नहीं, क्योंकि देखिए कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी है, अगर उनके विधायकों में टूट का खतरा है तो ये बहुत असामान्य नहीं है, बहुत हैरानी की बात नहीं है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी जेडीयू और बीजेपी के विधायकों में टूट का खतरा है और उनको अपने विधायकों को टूट से बचाने के लिए कवायद करनी पड़ रही है। और खासकर बीजेपी की अगर बात करें, जिनके पास आरजेडी के बराबर के विधायक हैं, एक विधायक कम है, आरजेडी के पास अगर 79 एमएलए हैं तो बीजेपी के पास 78 एमएलए हैं। इतनी बड़ी संख्या में विधायक हैं, एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, और उस बीजेपी को अपने विधायकों को बचाने के लिए क्या क्या कवायद करनी पड़ रही है, ये याद रखा जाएगा। इसका जिक्र होगा निधि, और बार बार जिक्र होगा कि एक दौर में जब भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में खेल कर रही थी, एक दौर में जब भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में ऑपरेशन लोटस कर रही थी, तो बिहार एक ऐसा राज्य था जहां भारतीय जनता पार्टी का हर दांव लगातार फेल हो रहा था और बिहार में बीजेपी को अपने विधायकों को बचाने के लिए इस तरह की कवायद करनी पड़ रही थी। तो ये एक तरह से याद रखे जाने वाली बात है और ये याद रखा जाएगा कि बीजेपी को बिहार में किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तो खेल का डर तो बीजेपी के साथ भी है। तो क्या सर आरजेडी के भी विधायक दल की बैठक की कुछ खबरें आ रही हैं? क्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कुछ सोच रहे हैं या कर रहे हैं? कुछ ऐसी हलचल दिखाई दे रही है? देखिए आरजेडी के जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ, जेडीयू ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, बीजेपी अपने विधायकों को पटना से बाहर भेज रही है। आरजेडी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है या कांग्रेस के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, वो पर्दे के पीछे चल रहा है, वो अंदर खाने चल रहा है। बैठकें हो रही हैं तो वो गुप्त बैठकें हो रही हैं, बात और मुलाकात अगर हो रही है तो फिर वो पर्दे के पीछे हो रही है। आरजेडी अपने पत्ते नहीं खोल रही है, आरजेडी ये नहीं दिखा रही है कि हम अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, हम अपने बड़े नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि आरजेडी फ्लोर टेस्ट के दौरान हथियार डाल दे, विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो फ्लोर टेस्ट के दौरान इस्तीफा दे दे, या फिर इसका दूसरा कारण ये हो सकता है, और इस कारण के बारे में चर्चा है कि आरजेडी अपनी जो रणनीति है उसका खुलासा अभी नहीं करना चाहती हो, अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती हो, और आरजेडी ने ये तय कर रखा हो, लालू यादव ने ये तय कर रखा हो कि हमको जो खेल करना है उस खेल का खुलासा हम फ्लोर टेस्ट पर ही करेंगे, और वो खेल हम फ्लोर टेस्ट में ही करेंगे, पहले से किसी को भनक नहीं लगने देंगे। तो जाहिर तौर पर लेकिन इतना जरूर है कि लालू यादव ने अगर कहा था एक बार कि हम फिट हैं, बिहार में जब विपक्षी दलों की पहली बैठक हुई थी तो उन्होंने कहा था हम फिट हैं और बीजेपी को फिट कर देंगे। ऐसा लगता है लालू यादव बीजेपी को ही नहीं, नीतीश कुमार को भी फिट करने का मन बना चुके हैं, और इस बार आसानी से नीतीश कुमार अपने खेल में सफल हो पाएंगे ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे मैं आपको बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, अपने दर्शकों के सामने भी बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, कब से 2 दिन पहले तक हमें भी ये लग रहा था कि पलड़ा एनडीए का भारी है और दूसरे खेल की गुंजाइश है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, इसकी गुंजाइश 3 दिन पहले भी नजर आ रही थी, लेकिन ये गुंजाइश बढ़ गई है और ये मामला बराबरी पर आकर हो गया है। ये खेल अब बराबर का हो गया है, खेल एक तरफा नहीं रहा, ये खेल बराबरी का है, कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार अपना बहुमत साबित कर देंगे, और ये भी जरूरी नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कर भी दें, हो सकता है नहीं भी कर पाए, लेकिन मामला बराबरी का है। और पता नहीं कल हम और आप जब बात कर रहे हो, कल हम किसी दूसरी खबर पर बात कर रहे हो, तो ऐसी कोई जानकारी आ जाए, ऐसी कोई खबर निकल कर सामने आ जाए कि मामला 60-40 का हो जाए, 60% सरकार गिरने की संभावना और 40% सरकार बचने की संभावना,
तो संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं, घट रही हैं और घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो पता नहीं कल क्या हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता। अभी जो स्थिति है वो परेशानी वाली स्थिति तो बीजेपी और जेडीयू के लिए है। देखिए, आरजेडी के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है। आरजेडी कांग्रेस की तो सरकार चली गई, बिहार में जो सरकार थी नीतीश ने खेल कर दिया। तो अगर वो अपने खेल में सफल नहीं भी होती है तो उसका कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। जो है पाने के लिए है कि भाई आप हमको छोड़ के गए, इस बार हम आपको खेल नहीं करने देंगे, हमने आपकी सरकार गिरा दी और हमने आपके साथ खेल कर दिया। लेकिन अगर ये खेल में सफल भी नहीं होगी आरजेडी तो कोई नुकसान नहीं होगा। खोने के लिए तो नीतीश कुमार के पास है। क्या स्थिति होगी कि आपने कई बार पाला बदला और जब इस बार पाला बदला तो मात्र 4-5 दिनों तक, 10 दिनों तक आप 10-12 दिनों, 15 दिनों तक आप मुख्यमंत्री रह पाए, 15-20 दिनों तक मुख्यमंत्री रह पाए और आपको इस्तीफा देना पड़ गया। अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति आए तो इसमें किस तरह की जो फजीहत होगी, किस तरह की किरकिरी होगी नीतीश कुमार की भी और भारतीय जनता पार्टी की भी कि भाई आप कह रहे थे दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, सम्राट चौधरी का पगड़ी नहीं खुलता जब तक नीतीश कुमार सत्ता से नहीं बाहर चले जाते, नीतीश कुमार के पास कोई जनाधार नहीं है। फिर नीतीश कुमार को आप साथ भी ले आए, लेकिन साथ लाकर भी और आप भी पलट गए। लेकिन पलटी मारकर बीजेपी भी पलट गई। बीजेपी कहती थी दरवाजा खिड़की सब बंद है, लेकिन पलटी मारकर भी आप अपनी सरकार नहीं बचा पाए। दूसरे राज्यों में कहा तो आप ऑपरेशन लोटस और क्या क्या खेल करते हैं, जिस तरह की बात सामने आती है और एक खेल कई लोगों ने देश ने देखा है। और बिहार में आप अपनी सरकार नहीं बचा पा रहे हैं। चंद विधायकों के खेल के सहारे, चंद विधायकों की वजह से आपकी सरकार चली जाती है। ये हुआ तो मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत फजीहत होगी बीजेपी की भी और नीतीश कुमार की भी। तो साख दांव पर लगी हुई है और ये ऐसी साख है कि अगर इस पर सवाल उठे या इसका नुकसान हुआ तो फिर चुनावी नुकसान बहुत हो जाएगा, चुनाव में बहुत नुकसान हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की स्थिति से अवगत कराने के लिए, और कल फिर से हम हाजिर होंगे कुछ भी अपडेट निकल कर सामने आती है तो। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो देख रहे हैं आप कि ये बिहार है और बिहार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिसकी जो संभावनाएं हैं वो हमेशा बनी रहती हैं। और पहले तो लग रहा था कि नीतीश कुमार पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर गए हैं, लेकिन अब जिस तरह से खेल हो रहा है बिल्कुल नहीं लगता कि बहुमत साबित हो पाएगा। 12 फरवरी का इंतजार है, क्या कुछ होगा फ्लोर टेस्ट में आगे भी आपको बताते रहेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। कैसी लगी आपको ये चर्चा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।